सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज पेश है आप शुद्ध हिंदी ना बोल सकते का नया एपिसोड। और जो ना सोचिए को आज कैसी बोल रहे हैं हम हैं ऐसे ही बोलेंगे आज थोड़ी देर तक। तो सबसे पहले शेर सुनाई देते हैं। भारत माँ के माथे पर जे एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, जे हिंदी है। ठीक है जी। तो आज हम कुछ शब्द बोलेंगे आपसे, उनको ध्यान से सुन लियो और उनके बारे में जो जानकारी देंगे ना हम, बा जानकारी तुम्हें पता ना होगी अब तक, हिल जाओगे। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे हम। तो बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो बात ऐसी है कि कल हम हो गए बीमार और पहुंच गए डॉक्टर साहब के दौरे। ठीक है, बा ने नबज भवज देखी और दवाई फवाई लिख दी। फिर हमने जा पूछी कि डॉक्टर साहब कोई परहेज बताए दो, का खाएं का ना खाएं, दवाई तो हम खाए लेंगे। तो बे बोले परहेज तो हम बता देंगे, लेकिन तुम जा बताओ कि परहेज को हिंदी में क्या कहते हैं। अब हम तो हिल गए, हमें ना पता ही कि परहेज को हिंदी में क्या कहते हैं। परेशान हो गए हम। तो हमने जा बात डॉक्टर साहब से कही कि देखो जी, हम परेशान हो गए तुम्हारे सवाल को सुन के, परहेज को हिंदी में क्या कहते हैं बा हमें ना मालूम। तो बे बोले तुम इतो बड़ो चैनल चलाए रहे हो, माई हिंदी माई उर्दू, तुम्हें ना पता जा बात। हमने कही हमें ना पतो। तो बे बोले अपने व्यूअर से पूछ लियो और हमें बता दियो कि परहेज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स भाइयों सुन रहे हो, और बहनों और बच्चों और बुजुर्गों सब सुन लो, जा बताओ कि परहेज को हिंदी में क्या कहते हैं। और हाँ, परहेज के अलावा परेशान को क्या कहते हैं हिंदी में, परेशान। ठीक है, शब्द तो बहुत होंगे, एक एक करके अभी बताएंगे आपको बहुत सारे शब्द। और जा ना सोचिए हम बोल कैसे रही हैं, जा देसी भाषा है हमारे देश में, कई प्रदेशों में ऐसी बोली जाती है। ठीक है, परहेज ना समझे, जा तुम्हारे सामने लिखो है ना परहेज, जाके नीचे नुक्तो है गो, परहेज ना कहियो इसको बोलियो परहेज। जा ना बोलियो, बोलियो जा नुक्ते वाला जा, ऐसो बोलियो परहेज नुक्ते वाला। ठीक है। दोस्तों आप घबरा गए होगे, परेशान हो गए होगे कि आज मुझे ये क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंज का मूड था तो ये हल्का सा देसी टच दे दिया। लेकिन जो बात मैंने कही है वो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये फारसी का शब्द है। और इसी तरह से परेशान भी फारसी का शब्द है, इसको परेशान भी बोलते और लिखते हैं उर्दू में, और परेशान भी और परेशान भी। ज्यादातर लोग इसको परेशान के रूप में जानते हैं, फारसी का है जैसा कि मैंने कहा। आप मुझे बताइए हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा, जाड़ों के मौसम में बड़े ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लोग, बादाम, काजू, चिलगोजे, पिस्ता। पिस्ता को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। पिस्ता तो फारसी भाषा का शब्द है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये आप बताइएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो उन लोगों से पूछ कर बताइएगा जो ये जानते हों, क्योंकि मैं तो शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता। अगर आप बोल सकते हैं या कोई और बोल सकता है तो मुझे बताए कि परहेज, परेशान, पिस्ता को क्या कहते हैं। और हाँ, पसंद को क्या कहते हैं। पसंद ये भी फारसी का शब्द है। आपकी पसंद, मेरी पसंद, इसकी पसंद, उसकी पसंद, पसंद को क्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक शब्द है पंजा। इस शब्द को आप पहचानते हैं, जानते हैं, परिचित हैं, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है ये पंजा। हम अपने हाथ के 5 उंगलियों वाले भाग को पंजा कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो फारसी का शब्द है। अच्छा, पनीर तो खाते होंगे ना, पनीर, आहा, पनीर पकौड़ा, मटर पनीर, पालक पनीर, और भी न जाने क्या क्या व्यंजन खाते होंगे आप पनीर के। पनीर किस भाषा का है जानते हैं? जी हाँ, फारसी का है। चौंकिए मत, पनीर फारसी भाषा का शब्द है। आप तो ये बताइए कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। अच्छा, गर्मी में पुदीने की चटनी बताई जाती है कि भाई पुदीने की चटनी खाइए, पेट के लिए अच्छा है। पुदीना है ना, पुदीना। ये बता दूं कि ये शब्द ठीक नहीं है, सही शब्द है पोदीना। वैसे उर्दू में पोदीना लिखा जाता है, क्योंकि फारसी में यही इसका रूप है, पोदीना, लेकिन पोदीना कह दें तो भी चलेगा। पुदीना चल पड़ा है इसका उच्चारण और इसकी स्पेलिंग। किस भाषा का है? हाँ, फारसी का ही है। हिंदी में क्या कहते हैं पुदीने को, ये बताइए। पोदीना को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताना मुझे। पहलवान, पहलवान, ये भी बता दो कि पहलवान किस भाषा का शब्द है। पहलवान है ना, माँ कैसी कैसी बातें कर रहे हो। पहलवान, हाँ पहलवान फारसी का है, हिंदी का नहीं है। हिंदी में पहलवान को क्या कहते हैं आप बताइए। अगर आपको नहीं मालूम हो तो किसी पहलवान साहब से पूछ कर बताइएगा, लेकिन जरा दूर रहकर पूछिएगा, क्योंकि वो ये ना समझें कि आप उनसे पंगा ले रहे हैं और वो आपको पहलवानी दिखा दें और उठाकर ठीक उसी तरह से पटक दें जिस तरह से राखी सावंत को
अभी एक लेडी पहलवान ने पटक दिया था कुछ अरसा पहले, तो दूर रहकर पूछेगा कि पहलवान साहब तुम्हारा नाम क्या है वो तो छोड़ो, लेकिन पहलवान तो फारसी का शब्द है, हिंदी में क्या किए थे हैं ये बताओ। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लहसुन प्याज से बड़ा परहेज होता है। परहेज देखिए फिर आ गया परहेज, प्याज से। प्याज भी फारसी भाषा का शब्द है और इसका सही रूप है पियाज। जी हाँ, प्याज नहीं, पियाज। लेकिन अब प्याज चलता है। हिंदी में क्या कहते हैं पूछ कर बताइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, शतरंज कभी खेली है या खेलते हैं? ना भी खेलते हो ना भी खेली हो तो भी इस शब्द से तो परिचित होंगे, प्यादा। सही उच्चारण है इसका पियादह, और यही इसका रूप है क्योंकि ये फारसी भाषा से इसी रूप में उर्दू में आया और फिर हिंदी में आ गया। प्यादा हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इसके बाद पेंच। पेंच होता है ना स्क्रू, और भी जगहों पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इस मामले में बड़ा पेंच है, ये पेंच है, वो पेंच है। पेंच, क्या आप जानते हैं कि पेंच गलत शब्द है? जी हाँ, ये गलत शब्द है। इसका सही रूप है पेच, यानी कि बिंदु के बिना, पेच। फारसी का ही है, बिल्कुल सही समझे आप। और पेचकस भी जाहिर है फारसी भाषा का ही है, पेचकस नहीं बल्कि पेचकस। ठीक है, पेचकस गलत है, सही है पेचकस। अच्छा, कभी कभी गर्मियों के दिनों में, गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को पेचिश हो जाती है। पेचिश हिंदी में क्या कहते हैं पेचिश को? क्योंकि ये भी फारसी का शब्द है। आप सोच रहे होंगे भाई आज तो फारसी शब्दों की लाइन लगा दी, क्या करें? शब्द हिंदी में हैं ही इतने ज्यादा फारसी और अरबी और तुर्की के उनसे बचा ही नहीं जा सकता। पेचिश फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि मेरी जानकारी में वृद्धि यानी कि इजाफा हो। इसके बाद पैदा। ठीक, पैदा होता है वैसे ये, लेकिन इसको आमतौर पर पैदा लिखा जाता है। पैदा फारसी का है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। पैदा भी फारसी भाषा का है और इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं। जन्मा हुआ या किसी और शब्द का प्रयोग आप कम करते हैं, पैदा का ज्यादा करते हैं। क्या नहीं करते? करते हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पैदा का इस्तेमाल हम सब ज्यादा करते हैं। अच्छा, पैरवी शब्द सुना है? पैरवी अदालत में इस शब्द का इस्तेमाल होता है और वकील लोग और कोर्ट कचहरी में काम करने वाले हमारे दोस्त लोग जरूर इस शब्द से परिचित होंगे, पैरवी। लेकिन शायद वो ये ना जानते हो कि सही शब्द पैरवी नहीं पैरवी है, पैरवी। इसी तरह से बोलना चाहिए, पैरवी। और भाषा इसकी फारसी है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, क्योंकि आज फारसी के शब्दों का ही जिक्र हो रहा है। पैरवी फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, अदालत की बात चली तो एक शब्द मुझे और याद आया, पेश। कि भाई जज साहब के सामने पेश हो गया और फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, पेश। और जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं हैं? तो पेश का हिंदी शब्द तो प्रस्तुत है, पेश फारसी भाषा का शब्द है। मगर आप ये सोचिए कि आप पेश शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या प्रस्तुत शब्द का? सोच कर बताइएगा। और पेश याद आया तो फिर पेशी भी याद आ गया कि भाई पेशी पड़ गई, जज साहब थे नहीं, वो पेशी पड़ गई और ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया कोर्ट में। तो पेशी ये भी फारसी का ही है, बिल्कुल सही समझा आपने। बहुत शब्द हैं लेकिन आज सारे नहीं, क्योंकि अब जिक्र एक अच्छे वीडियो का। एक अच्छा वीडियो। क्या आपने कभी टल्ली शेरो शायरी का मजा लिया है? टल्ली शेरो शायरी समझ गए होंगे आप कि ये हास्य रचना होगी, बिल्कुल हास्य रचना ही है। थंबनेल पर आपको टल्ली शेरो शायरी लिखा हुआ मिलेगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन के साथ भी आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है। इस लिंक पर जाकर आप टल्ली शेरो शायरी का मजा लीजिए, क्या मस्त रचना है, मजा आ जाएगा आपको। और अगर आपका मिजाज इस रचना के मिजाज से मेल खाता हुआ है तब तो आपको डबल मजा आ जाएगा। सुनिएगा जरूर टल्ली शेरो शायरी, ठीक है। और अब व्यूअर्स व्यूज, इस सेक्शन में देखिए हमारे इस चैनल के बारे में, आपके इस चैनल के बारे में एक व्यूअर ने क्या कहा है। कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जिन्हें उर्दू सीखना होती है उन्हें उर्दू नहीं सीख पाते, जिन्हें हिंदी सीखना होती है वो प्रॉपर हिंदी नहीं सीख पाते। तो एक नया चैनल मैंने देखा अभी उस दिन कि माय हिंदी माय उर्दू चैनल स्टार्ट किया है। जो इनिशिएटिव लिया है उसका मोइन शमसी साहब ने लिया है, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो या तो बहुत वीक हैं उर्दू में या बहुत वीक है हिंदी में या दोनों में।
नहीं सीख पाते, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो चैनल से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वोकेबुलरी। और जो जानते हैं इस चैनल के बारे में या नहीं जानते हैं तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब पे किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। वो इस चैनल पे आपको सब नॉलेज मिलेगी, जिससे आप अपनी वोकेबुलरी हिंदी और उर्दू की काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो भी हमारे किसी वीडियो में नजर आए, आपके रिएक्शंस, आपके फीडबैक को हम दिखाएं, तो अपनी कोई छोटी सी रिकॉर्डिंग, 1 मिनट तक की रिकॉर्डिंग हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी है myhindimyurdu@yahoo.com। मैं आपके वीडियो को अगले वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज यहीं तक। बस चलते चलते जा कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो है ना, तो सब्सक्राइब कर दियो, और घंटी को बटन ना दबाओ है तो घंटी का बटन भी दबाए दियो। इससे क्या होगा? इससे जो होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जा करेंगे, है ना। और कमेंट बॉक्स में कछु ना कछु लिखियो जरूर, और हमारे सभी वीडियोस को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तन तक भेज दिया करो, जितने भी तुम्हारे जानने वाले हैं ना। बिल को दिखाए दो जा चैनल, बे भी तो जाने का हो रहा हुआ इस चैनल में है। तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और बेल, इन सब बटनों को दबाए दो, ठीक है। आएंगे फिर बहुत जल्दी हम लेके एक और वीडियो। अब फिलहाल यही कह रही हैं कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।